हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एस वाई मोनू शर्मा में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, देखो भाई प्रोबेबिलिटी होती क्या है हमारी, जिसमें हम कोई भी हमें पता नहीं होता, याद रक्षा कोई बॉल उठा ली जाती है हमको। ऐसे को दोस्तों पहले आपको बात बता देता हूँ मैं, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। जो हमारी प्रायिकता होती है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी होती है, वो 0 से 1 के मध्य होती है भैया। ठीक है दोस्तों, यानी कि देखो भाई यहाँ आप लगा लो 0 से 100 तक होती है भाई, ऐसे लगा लो। अब इसके बीच में अगर मैं इनके नीचे 100 का भाग देता हूँ तो दोस्तों इसका मान कितना आएगा दोस्तों, 0 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा मान दोस्तों, 1 आएगा, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा। तो यानी कि जो हमारी प्रायिकता होती है, ठीक है दोस्तों, वो कैसी होती है हमारी, 0 से 1 के मध्य होती है, धनात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, पॉइंटों में भी हो सकती है और धनात्मक ही हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा यहाँ तक का थोड़ा सा। अब दोस्तों हम करने वाले हैं 15.1 प्रश्नावली। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई पहला क्वेश्चन हमारा, देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, यहां लिख देता हूं मैं 15.1। क्लियर। देखो भाई पहला क्वेश्चन है हमारा, घटना ई की प्रायिकता, ठीक है दोस्तों, प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी भाई। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, घटना ई, सॉरी प्रायिकता, घटना ई प्लस घटना ई नहीं प्रायिकता, पीई की नहीं भैया, वो कह रहा है कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, देखो भाई घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की प्रायिकता। दोस्तों ये कह रहा है कि देखो दोस्तों मैं बताऊं, अगर आपके पास एक सिक्का है, उसमें हेड और टेल, ये हमारा एक सिक्का है, इसको अगर मैं उछालता हूं तो हमारा हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि परिणाम कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। टोटल कितने परिणाम है हमारे पास, 2 हैं। और अनुकूल अगर हमारा हेड आ जाता है तो भी 1/2 आएगी, अगर हमारा टेल आ जाता है तो 1/2 होगी। क्लियर दोस्तों, अगर इनको मैं जोड़ता हूं तो क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। यानी कि वो कह रहा है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं प्रायिकता कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी हमारी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका पहले का पहला। अब दूसरा देखो भाई, दूसरा कह रहा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटित नहीं हो सकती है, ऐसी घटना क्या कहलाती है, ये बताना है भाई। देखो एक बात बताओ मुझे, आज क्या है भाई, जैसे कि आज हमारा कोई रविवार है। ठीक है दोस्तों, आज हमारा रविवार है, वो कह रहा है ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती। आज हमारा रविवार है, हमको पता है कि कल क्या आने वाला है, सोमवार आएगा भाई, पक्का है, फिक्स है ये। तो ये क्या है, फिक्स है भैया, ये हमारा फिक्स। ठीक है दोस्तों, और देखो एक एग्जाम्पल, ये हमारी घड़ी है भाई, यहाँ पे 12 बज जाते हैं, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 3, यहाँ 12 लिख देता हूँ भाई मैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। ठीक है दोस्तों, इतने में काम चल जाएगा। एक बात बताओ भाई, हमारे मैं मानता हूँ 12 बज गए हमारे, अब इसके बाद क्या बजेगा दोस्तों, 1 बजेगा। आपको पता है क्या 1 बजने के बाद 12 बज सकते हैं दोस्तों, नहीं बज सकते ना। और दूसरी बात दोस्तों, ये घड़ी चलेगी कैसे, क्लॉक वाइज चलेगी, एंटी क्लॉक वाइज तो चल नहीं सकती। तो यह कह रहा है कि ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती, वह घटना क्या कहलाती है भैया, जो घटना नहीं हो सकती वह तो 0 हो जाएगी भैया। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, यानी कि रविवार के बाद सोमवार ही आएगा, सोमवार से पहले, सोमवार के बाद भैया क्या आ सकता है, मंगलवार आएगा, सोमवार के बाद रविवार तो आ नहीं सकता। ठीक है, यानी कि मैं, आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूं, जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रायिकता क्या होगी भैया, 0 होगी। ठीक है दोस्तों, पहले वाली खाली जगह में तो 0 आ जाएगा और दूसरी खाली जगह में आ जाएगा, उसे क्या कहते हैं, असंभव घटना। ठीक है दोस्तों, असंभव घटना। क्लियर। अब आगे देखो भाई, तीसरा क्वेश्चन है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। देखो दोस्तों वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, ऐसी घटना क्या कहलाती है। देखिए दोस्तों, जिस घटना भाई घटित हो सकती है, एक बात बताइए भाई, आज सोमवार है, ठीक है, कल क्या आएगा भैया, मंगलवार आएगा, फिक्स है भाई। दोस्तों अब 1 बज गया, इसके बाद कितने बजेंगे, 2 बजेंगे भाई, क्या 3 बज सकते हैं 1 के बाद, पहले 2 बजेंगे फिर 3 बजेंगे दोस्तों। या आप ऐसे कह सकते हो भैया, पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है भैया, पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, पता है आपको, सूरज लगाता है ना पृथ्वी का चक्कर, चंद।
जो घटना घटित होती है वो कैसी होगी? संभव घटना होती है हमारी, संभव घटना होगी। अगर जो नहीं घटित हो सकती वो कौन सी होगी भैया? असंभव होगी। यानी कि जो घटित हो सकती है उसकी प्रायिकता क्या होगी भैया? 1 होगी। और कौन सी हो जाएगी हमारी? संभव घटना। क्लियर दोस्तों? अब देखिए भाई चौथा, इसमें चौथा कह रहा है आपका किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग है। वो कह रहा है सभी मतलब प्रायिकताओं का योग पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखो भाई फिर से पढ़ लेते हैं सवाल को भाई। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता योग है भाई, 1 होगा भाई। ठीक है दोस्तों, पांचवा देखो भाई, पांचवे में कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता खाली जगह से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खाली जगह से घटना छोटी या उसके बराबर होती है। देखो दोस्तों, पहली खाली जगह में तो दोस्तों क्या आएगा भाई? प्रायिकता से बड़ी हो सकती है 0, 0 से बड़ी हो सकती है। क्या दोस्तों एक बात बताओ, ये मैंने बताया था आपको 0 और 1 से होती है हमारी प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, वो कह रहा है 0 से बड़ी हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है भाई, 0 से बड़ी हो सकती है। कि खाली जगह किससे बड़ी होगी भाई? प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है। ठीक है, तथा खाली जगह से छोटी हो सकती है भाई। या क्या इस 1 से बड़ी हो सकती है कोई प्रायिकता? नहीं हो सकती। किससे छोटी हो सकती है? 1 से छोटी हो सकती है। यानी कि पहली जगह में क्या आएगा? 0 और दूसरी जगह में क्या आएगा? खाली जगह में 1 आ जाएगा। क्लियर? ये दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं भाई। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं? समप्रायिक यानी कि दोस्तों देखो समप्रायिक, देखो दोस्तों सम यानी कि समान, प्लस प्रायिक यानी कि प्रायिकता, यानी कि समान प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है भैया। एक हेड उछालने पर, यानी कि एक सिक्का उछालने पर भैया क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, यही हमारे मैचों में होता है भैया। न्यायाधीश यानी कि भैया समान, किसी का इसमें भाई पता नहीं होता भाई। सिक्का में चाहे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, कुछ नहीं पता। ठीक है दोस्तों, समान प्रायिकता होती है हमारी। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला करते हैं भाई। देखो कह रहा है हमारा सेकंड का पहला, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। ठीक है दोस्तों, कार चलानी आती है नहीं आती हमें नहीं पता। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। देखो दोस्तों दोनों कंडीशन है भैया। एक ड्राइवर है वो कार चला रहा है, कार चल भी सकती है और नहीं चल सकती भैया। अगर उसे चलाना आता होगा वो चला लेगा, अगर नहीं आता होगा तो नहीं चला पाएगा। यानी कि भाई कुछ भी हो सकता है। यानी कि कैसी प्रायिकता है? समप्रायिक। समप्रायिक क्या है भैया? प्रायिकता है। ठीक है दोस्तों, यहां लिख सकते हैं समप्रायिक है। समप्रायिक है तो पूछा है हमसे। अब देखो दूसरा कहता है हमारा, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। ठीक है दोस्तों, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती? अब देखो सेम टू सेम वही है भाई। अगर खिलाड़ी अगर मस्त होगा, जबरदस्त होगा भाई साहब, तो भाई साहब कितनी भी दूर हो, अगर दूर है तो भाई वो भी असंभव, मतलब वो भी नहीं डाल पाएगा। अगर जैसे बास्केटबॉल का अगर वो डालने वाला है वो पास है तो वो डाल लेगा आसानी से। तो भाई दोनों कंडीशन हो रही है तो क्या आ जाएगा इसमें भी? समप्रायिक है। कुछ भी हो सकता है, डाल भी सकता है और नहीं भी डाल सकता। ठीक है दोस्तों, आगे देखो भाई तीसरा देखो भाई, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, सही है या गलत? अब देखो दोस्तों, अब जैसे कि देखो भाई एक 5वीं क्लास का बच्चा है। क्लियर? 5वीं क्लास के बच्चे को हमको ये जोड़ 1 + 3 + 5 + 7 + 8, इनका भाई जोड़ है कोई 7 5 12, 12 और 3 15 और 1 16। इसका आंसर क्या आएगा भाई? 16 आएगा। और जैसे कि हमने यहाँ पे खाली जगह छोड़ के मैंने यहाँ पे ऑप्शन डाल दिए 16, 17, 18 और 19। ठीक है दोस्तों, ये मैंने ऑप्शन दे दिए उसके लिए। क्लियर? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है? 16 है, हमको पता है इसका आंसर 16 आएगा जोड़ने पर। अब दोस्तों उसे पता नहीं है अगर इनको जोड़ना है और इनका क्या करना है, वह अनुमान लगाता है, तुक्का लगाता है। ठीक है दोस्तों, तुक्का लगाने पे वह उसका सही आंसर लिख देगा या नहीं लिख पाएगा ये हमको नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि प्रायिकता कैसी हो जाएगी? समप्रायिक। भाई उसका आंसर सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तुक्का गलत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है दोस्तों, अगला देखो भाई, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है? देखो भाई एक मां है, लड़का भी हो सकता है भैया और लड़की भी हो सकती है। पहले नहीं पता होता था कि लड़की होगी या लड़का होगा। ठीक है दोस्तों, अब पता चल जाता है, जैसे कि हम करवा देते हैं भाई, वो गलत काम है। ठीक है दोस्तों, करवाना नहीं चाहिए भाई,
चेक नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि लड़की होती है तो पेट में ही मरवा देते हैं, लड़का होता है तो चलने देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो वो कह रहा है कि एक लड़का, एक जन्म होता है भैया, उसमें लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। सेम टू सेम एक कॉर्न फेंका जाता है, यानी कि सिक्का उछाला जाता है, उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, हमें नहीं पता, यानी कि प्रायिकता कैसी हो जाएगी दोस्तों, समप्रायिक। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया है भाई। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं भाई। अब फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए भाई, करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 को। एक फुटबॉल टीम है, ठीक है दोस्तों, वह खेलने के लिए कि पहले कौन सी बॉल, फुटबॉल भाई देखो एक फुटबॉल टीम है, एक टीम इधर होती है और एक टीम इधर होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गोल होता है और यहाँ भी गोल होता है, क्लियर। देखो भाई यहाँ पर बॉल रखी होती है, अब ये पता चलने के लिए भाई बॉल पहले कौन देने जाएगा, ये देने जाएगी कि ये देने जाएगी। सेम टू सेम ये देखो भाई, पहले एक कौन उछाला जाएगा भाई, उसके लिए ये कह रहा है कि सिक्के को न्यायाधीश विधि क्यों माना जाता है। बिल्कुल अच्छी विधि है दोस्तों, हमें कुछ नहीं पता होता कि हेड आएगा, टेल आएगा, चित्त आएगा या पट आएगा, हमें पता नहीं होता, इसलिए क्या उछाला जाता है, मैचों में सिक्का उछाला जाता है कि कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन पहले बॉलिंग करेगा। ठीक है दोस्तों, देखो भाई हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। सेम टू सेम क्वेश्चन सेकंड में किया था हमने कभी, कि सिक्के को उछालने पर टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। कैसी प्रायिकता है, समप्रायिक प्रायिकता है। क्लियर दोस्तों, समप्रायिक प्रायिकता क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया कि कैसी होती है, समान प्रायिकता होती है, हमें कुछ नहीं पता होता क्या आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछ रहा है कि पहले बॉल कौन लेगा, ये भी ले सकता है भैया और ये भी ले सकता है, हमें पता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहां क्या लिख देंगे भैया, इसका आंसर क्या लिख देंगे, इसका आंसर लिख देंगे हम, उछालना एक न्यायाधीश विधि क्यों माना जाता है, क्योंकि सिक्के को उछालने पर समप्रायिक हो सकती है। इसलिए इस विधि को न्यायाधीश विधि कहते हैं, न्याय संगत विधि कहते हैं। भाई कुछ नहीं पता हमको, ये समप्रायिक प्रायिकता है भैया। कैसी है, समप्रायिक प्रायिकता। क्लियर। अब देखो भाई, हमें पता थोड़ी था कि भाई क्या आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है। ठीक है दोस्तों, कुछ भी आ सकता है, ये कैसी प्रायिकता हो जाएगी, समप्रायिक प्रायिकता। क्लियर दोस्तों, ये होगा क्वेश्चन नंबर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों, बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं नहीं हो सकती, और बच्चा सही करके आ जाता है उसे, और उसका सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हो सकती करना भाई। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि आपकी प्रायिकता कैसी होती है दोस्तों, 0 से और 1 के मध्य होती है, यानी कि 0 और 100 के मध्य होती है, यानी कि इसके नीचे भाग लगाते हैं 100 का, तो यही प्राप्त होता है हमें। ठीक है दोस्तों, और मैंने बताया था आपको 0 और 1 के मध्य में होती है, और कैसी होती है दोस्तों, धनात्मक होती है, दशमलव में भी हो सकती है, और देखिए दोस्तों पॉइंट दशमलव बात एक है। ठीक है दोस्तों, दशमलव में भी हो सकती है, और ऋणात्मक नहीं हो सकती। यहां पे लिख दें भाई नोट में, ऋणात्मक नहीं हो सकती भैया, ऋणात्मक नहीं हो सकती। और भाई साहब 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 के बराबर हो सकती है भैया। क्लियर दोस्तों, 1 से छोटी हो सकती है प्रायिकता जो हो आपकी। क्या कितने पॉइंट बना लो भाई। ठीक है दोस्तों, जिसको आता है वो समझ गया भाई, यहीं पे 0 और 1 के मध्य में होगी, या 0 1 के बराबर हो सकती है। क्लियर। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं आपके लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2/3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है -1.5, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको 15%, और चौथा ऑप्शन दिया है आपको 0.7। देखो भाई, आपको आंसर
मिल गया होगा भाई, ठीक है। अभी मैंने कहा था कि ऋणात्मक नहीं होता है भाई, जो हमारी ऋणात्मक प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी कि ये आपका ऋणात्मक में दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है दोस्तों। क्या पूछा था उसने, नहीं है, प्रायिकता नहीं है, तो यह प्रायिकता नहीं है क्योंकि ऋणात्मक में कोई प्रायिकता हो ही नहीं सकती भैया, ठीक है दोस्तों। यानी कि 0 और 1 के बराबर भाई। वो कह रहा है कि आपकी संख्या कैसी हो सकती है, आप ऐसे भी रख सकते हो भाई, जो आपकी प्रायिकता होगी वो पूर्ण होगी भाई। कैसी होगी, पूर्ण। भाई प्राकृत संख्या पता है आपको 0 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 और 1, यानी कि पूर्ण होती है भैया, ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती भाई इसमें। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा इसका, -1.5 भाई। 15% आप खोलो भाई, 15/% हटाएंगे, 100 लगाएंगे, इसको काटेंगे, यानी कि बटे में आएगा लेकिन माइनस में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये होगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है भाई। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, PE बराबर 0.05, E की प्रायिकता नहीं है, E की प्रायिकता नहीं है। वो कह रहा है कि PE की प्रायिकता नहीं है। अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था कि PE प्लस PE नहीं है बराबर 1 होता है भाई, बराबर 1 होता है। क्लियर दोस्तों। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन कहां पे किया था हमने, पहले क्वेश्चन में किया था, पहले में, ठीक है, पहले का पहला किया था। क्लियर। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि PE की प्रायिकता तो है हमारे पास, PE की प्रायिकता हमको नहीं पता। इसका आंसर क्या करना है भाई, देखो हमको ये सूत्र पता है भाई, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए भाई, ठीक है। सूत्र को याद कर लेना, कई बार आपको यूज में आ गया भाई, ठीक है। देखो PE की प्रायिकता कितनी है हमारे पास, 0.05 प्लस, ठीक है। PE की प्रायिकता हमको नहीं पता, तो PE नहीं की प्रायिकता हमको नहीं पता, बराबर 1। क्लियर दोस्तों। पूछ किसकी रहा है भाई, PE की प्रायिकता नहीं है इसकी पूछ रहा है, तो यानी कि यहां लिख लेंगे PE की नहीं प्रायिकता बराबर 1 माइनस 0.05। क्लियर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, PE की नहीं है भाई प्रायिकता बराबर 0.95 आंसर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसको भाई याद कर लेना भाई जल्दी, ठीक है, जरूर कर लेना भाई इसको। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी है और आपके फंसने के पूरे चांस है इसमें, ठीक है दोस्तों। देखो भाई, एक थैले में केवल नींबू की महक की गोलियां, मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, पहला में दे रखा है संतरे महक वाली हो सकती है और दूसरे में दे रखा है नींबू की महक वाली हो सकती है। कह रहा है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर ध्यान से पढ़ो भाई, ठीक है, कि एक थैला है उसमें नींबू वाली महक वाली क्या है, गोली है, ठीक है दोस्तों। और वो कह रहा है कि उसमें से कोई याद इच्छा एक क्या निकाली जाती है, गोली निकाली जाती है। उस गोली की क्या प्रायिकता हो सकती है कि वह गोली निकालने पर संतरे की निकलेगी या नींबू वाली महक की निकलेगी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इसमें फंस सको भाई, ठीक है। देखो एक दुकान है भाई, ये क्लिनिक की दुकान है भाई, ठीक है। किसकी दुकान है, क्लिनिक की। अब मैं इस पे जाता हूं क्लिनिक की दुकान पर, मैं कहता हूं इससे कि 5 किलो चीनी दे दे भैया। क्या दे दे, 5 किलो चीनी दे दे। भाई ये मुझ पे हंसेगा या नहीं हंसेगा, हंसेगा नहीं हंसेगा, बिल्कुल हंसेगा। क्यों हंसेगा, क्योंकि भाई ये दुकान किसकी है, क्लिनिक की। और चीनी कहां पे मिलती है, परचूने की दुकान पर। भाई यहां पे क्या मिलेगा, ओनली दवाई मिलेंगी। तो बेटा आप इस सवाल को फिर से पढ़ो भाई। वो कह रहा है कि एक थैले में कैसी गोलियां हैं, ओनली नींबू की महक वाली गोलियां हैं भाई, नींबू की महक की ओनली। तो दोस्तों इसमें से एक निकाल लो, चाहे 20 निकाल लो, चाहे 30 निकाल लो, निकलेंगी कैसी गोली, नींबू की महक वाली गोली ही निकलेंगी। आप भैया जाओगे दुकान पर तो भैया आपको दवाई ही मिलेंगी, चीनी नहीं मिलेगी, बिस्कुट चीनी नहीं मिलेंगे भैया इस पे, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, छठवां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भैया। क्या पूछा था उसने हमसे कि संतरे, पहला इसमें क्या है, संतरे की महक वाली है। भाई संतरे भाई महक वाली, उसमें गोली मिल सकती है, नहीं मिल सकती, तो प्रायिकता क्या होगी भैया, 0। या आप ऐसे लिख सकते हो, अनुकूल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है दोस्तों।
हमको पता है कि संतरे की गोली हम मान लेते हैं एन है भैया, कैसी है एन, संतरे की मान लेते हैं और नींबू की गोली की मान लेते हैं भैया, कैसी है एन है। ठीक है दोस्तों, अनुकूल परिणाम कितने भाई, इसमें संतरे की गोली कितनी है थैले में 0, कुल परिणाम एन, 0/n क्या हो जाता है 0। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखो, नींबू की महक वाली गोली है बराबर वही कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम, यहां लिख देते हैं भैया, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कितनी निकाल रहा है भैया, वो 1 निकाल रहा है, यानी कि वो सॉरी कितनी निकाल रहा है हमको कुछ नहीं पता, उसमें से कह रहा है कि कोई गोली निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों, कितनी भी निकाल सकता है उस थैले में से, और कितनी गोली हमको नहीं पता भाई, n मान लेते हैं दोनों को, तो n/n क्या होगा भैया, n से n को काट देगा यानी कि 1। क्लियर दोस्तों, यानी कि संतरे की गोली भैया उसमें नहीं मिलने वाली, उसमें नींबू वाली ही गोली मिल सकती है। ये होगा क्वेश्चन नंबर आपका 6। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भैया, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में, 3 विद्यार्थी हैं उनका एक समूह है भैया, में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता तो दे रखी भैया, इसमें ना होने की प्रायिकता, इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हुआ है, जन्मदिन एक दिन आ रहा भैया इनका, ये पूछ रहा है। कोई समूह है 3 बच्चों का, उसमें से पूछ रहा है कि 3 बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका एक ही दिन जन्मदिन आता है और एक दिन जन्मदिन नहीं आ सकता। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, मैंने आपको बताया था कि Pe प्लस Pe नहीं बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्लियर दोस्तों, इसी से करेंगे इस सवाल को। देखो भाई, हमको उसने दे क्या रखी है, Pe नहीं कितना दे रखा है 0.9992। ठीक है दोस्तों, क्या लिख सकते हैं भाई यहां पे हम, Pe बराबर एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता ठीक है दोस्तों। अब देखो भाई, Pe नहीं बराबर एक ही दिन जन्मदिन ना होने की प्रायिकता, ठीक है दोस्तों, यानी कि Pe नहीं के बराबर क्या है भैया, एक ही दिन जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता, और Pe एक ही दिन होने की प्रायिकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे मैं सीधा लिख दूं भाई Pe, मैं इस वाली लाइन को नहीं लिख रहा भाई। ठीक है दोस्तों, Pe प्लस Pe नहीं बराबर 1, ये हमने सूत्र लिख दिया। चाहे आप इसको लिख सकते हो भाई, एक यहाँ पे इसकी जगह पे लिख सकते हो एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता, मैं इसको लिख देता हूं भाई। ठीक है, एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता प्लस को याद रखना भैया इसको। ठीक है, प्लस एक ही दिन जन्मदिन ना होने की प्रायिकता बराबर 1। आगे देखो भाई, अब भाई एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या लिख सकता हूं मैं, Pe लिख सकता हूं, Pe प्लस इसका ना होने की प्रायिकता कितनी है भैया मेरे पास 0.9992 बराबर 1। क्लियर दोस्तों, चाहिए क्या, Pe की चाहिए थी मुझे, तो 1 माइनस 0.9992, एक में से इसको घटाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, Pe बराबर 0.008। भाई Pe नहीं की प्रायिकता हमको दी थी और Pe की प्रायिकता एक दिन होने की प्रायिकता पूछी थी, तो ये हमारे एक ही दिन प्रायिकता हो गई भैया, एक दिन जन्मदिन है। तो ये आपके क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं भाई, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो सकती है और लाल नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर है आपका 8। देखो भाई, एक थैला है भैया,
ठीक है दोस्तों, इसमें 3 तो कैसी हैं, लाल गेंद हैं, और 5 कैसी हैं, काली गेंद है भाई। क्लियर दोस्तों। अब बताओ मुझे, अगर मैं इसमें से, वो कह रहा है कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता है, मैं वो कह रहा है कि एक पट्टी लगा दी आंखों में और एक थैला है और उसमें से क्या भाई एक गेंद निकालनी बिना देखे हुए, याद दक्षा, यानी कि कोई पता नहीं है, कोई सी आ सकती है भाई। 5 है भाई, टोटल कितनी गेंद हो जाएंगी इसमें, 8 गेंद हो जाएंगी भाई टोटल। ठीक है दोस्तों, जिसमें से 3 गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई, लाल की, लाल कितनी है 3, यानी कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल कितने हैं 3 और कुल परिणाम कितने हैं 8। अगर भाई मैं काली की पूछता तो काली कितनी है 5 और कुल कितने हैं भाई 8। तो हमसे भाई इतनी तो क्लियर हो गया यहाँ तक। हमसे पूछा क्या है उसने, लाल गेंद की, कि लाल गेंद निकलेगी या लाल गेंद नहीं निकलेगी। अगर लाल नहीं निकलेगी तो कौन सी निकलेगी, काली में से निकलेगी, 5/8 में से। क्लियर दोस्तों। अब देखो भाई, याद रखिए गेंद निकाली जाती है, अब मुझे नहीं पता भाई वो लाल निकलेगी काली निकलेगी, कुछ नहीं पता। ठीक है दोस्तों। अब देखो भाई, यहां पे मैं लिखता हूं, इसको मिटा देते हैं भाई, है ना। देखो भाई, थैले में, हाँ यहां लिखते हैं भाई, थैले में लाल गेंद, थैले में लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितनी है भाई 3। थैले में काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या कितनी है भाई 5। थैले में कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या कितनी आ जाएंगी भैया 5 और 3 8। क्लियर दोस्तों। अब देखिए भाई, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्लियर दोस्तों। देखो भाई, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता की, लाल गेंद ही निकलेगी भाई। लाल गेंद कितनों में से निकलेगी, 3 में से निकलेगी। कुल पर अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे भाई 3 हो जाएंगे। और कुल परिणाम कितनों में से निकलेगी, बॉल कितनी है भाई हमारे पास 8 है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी पीई, यानी कि लाल गेंद निकलेगी। ठीक है दोस्तों। अब देखो भाई, अब कह रहा है लाल गेंद, लाल गेंद लिखनी थी भाई मुझे यहां पर, लाल गेंद, लाल गेंद निकलने की, सॉरी लाल गेंद नहीं निकलने की, लाल गेंद नहीं निकलने की प्रायिकता, नहीं निकलने की प्रायिकता, लाल गेंद नहीं निकलने की प्रायिकता। अभी आपको मैंने एक सूत्र बताया था, पीई पे निकलने की प्रायिकता प्लस नहीं निकलने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। ठीक है दोस्तों, हमको पता है कि निकलने की प्रायिकता 3/8 है, तो यहां पे लिख दो भाई पीई कितना है भाई मेरे पास 3/8 प्लस नहीं पता, पीई नहीं बराबर 1, पीई नहीं बराबर 1 माइनस 3/8। अब देखिए इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, लघुत्तम ले लिया 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 से भाग जाएगा तो एक बार, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का चिन्ह -3 आ जाएगा, यानी कि 8 में से 3 गए तो 5 और बटे 8, यानी कि लाल गेंद निकलने की प्रायिकता 3/8 है और लाल गेंद नहीं निकलने की प्रायिकता 5/8 है। अगर नहीं निकलेगी तो कौन सी निकलेगी, काली गेंद निकलेगी भैया। ठीक है दोस्तों, 5/8 मैंने शुरू में आपको बताया था, 5/8 किसकी प्रायिकता थी, काली गेंद निकलने की प्रायिकता थी। तो यानी कि अगर लाल नहीं निकलती तो कौन सी निकलेगी, काली गेंद निकलेगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, आपका 8 हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं भाई। अब एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। ठीक है दोस्तों, इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, याद रखिए कंचा निकाला जाता है। टोटल कंचे कितने हो गए, 8 5 13, 13 और 4 17 कंचे हो गए टोटल। ठीक है, वो कह रहा है इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है भैया, वह लाल हो सकता है, सफेद हो सकता है, हरा नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हमको इसमें से एक ये बताना है उसमें से कि कंचा कैसा है जो निकाला जाता है, इसमें से हमको 3 प्रायिकता निकालनी है। ठीक है दोस्तों, चलो इस सवाल को करते हैं भाई। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है भाई। वो कह रहा है
मैं आपको सीधा सीधा कर लेता हूं भाई इसको। लाल कंचों की संख्या कितनी है भाई? लाल कंचों की संख्या कितनी है? 5 है। अब वो कह रहा है सफेद कंचों की संख्या। सफेद कंचों की संख्या कितनी है भाई? 8 है। और हरे कंचों की संख्या, हरे कंचों की संख्या बराबर 4 है। कुल कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 8 और 5 13, 13 और 4 17 हो जाएगी भाई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भाई, पहला पॉइंट है आपके में लाल है। ठीक है दोस्तों, निकालो भाई इसकी। अब डिब्बे में से लाल कंचा निकलने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है दोस्तों, निकालो भाई अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या आएगा भैया? अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास? लाल कंचे कितने हैं? 5 हैं। और टोटल कितने हैं? 17। ये हो गए भैया लाल कंचे निकालने की प्रायिकता। अब आगे निकालो भाई। दूसरा क्या है हमारे पास? सफेद कंचा, सफेद है, यहां लिख देता हूं सफेद है। निकालो भाई। डिब्बे में से सफेद कंचा निकालने की प्रायिकता बराबर क्या आ जाएगा भैया? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बटे कुल परिणाम। सफेद कंचा कितने थे भाई मेरे पास? 8 थे। टोटल कितने हो गए भाई मेरे पास? 17 हो गए। ये हो गया आपका आंसर, ये वाला। तीसरा क्या दे रखा है आपको? तीसरा दे रखा है हरा नहीं है। हरा नहीं है। दोस्तों एक बात बताइए, हरा नहीं है यानी कि ये वाले कंचे नहीं है 4, यानी कि कंचा कौन सा निकलेगा? इनमें से निकलेगा, यानी कि 8 और 5 13 में से निकलेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 13 और टोटल कंचे कितने हैं? 17। प्रायिकता क्या आएगी? 13 बटे 17 आएगी। ठीक है दोस्तों, यहां लिखते हैं भैया डिब्बे में से हरा कंचा ना निकलने की प्रायिकता, ना निकलने की प्रायिकता, हरा कंचा ना निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी भैया? अनुकूल परिणाम। अब कितने भैया अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे भाई इसके? 4। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो भाई, इसको आप ऐसे कर सकते हो पीई प्लस पीई नहीं बराबर 1। इनको जोड़ लो भैया। 13 प्लस पीई नहीं पता हमको कि क्या निकल सकता है? 1। ठीक है दोस्तों, अब पीई नहीं बराबर 1 माइनस 13। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने थे भाई हमारे पास? 17 कंचे हैं टोटल, जिनमें से 4 कंचे नहीं निकल सकते, यानी कि इसको मिटा दो भाई, ऐसे कर लो। ठीक है, इसको अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे दोस्तों? मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूं भाई। ठीक है, कितने आ जाएंगे भाई? 4। इन ये नहीं जुड़ेंगे भैया। हरा कंचा नहीं हो सकता, इन सफेद हो सकता है या लाल हो सकता है, यानी कि 13 कंचों में से हो सकता है। और टोटल कंचे कितने हैं? 17 कंचे हैं। दोस्तों ये होगा क्वेश्चन नंबर आपका 9। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा भाई। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं भाई। एक पिगी बैंक यानी कि गुल्लक। ठीक है दोस्तों, आपकी गुल्लक, आपकी सेविंग, कुछ भी कह सकते हो, बुआ दे गई, मम्मी दे गई, पापा दे गए, जो भी आप गुल्लक में डाल देते हो वो पिगी बैंक होती है आपकी। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर, आप जब कहीं कोई पैसे नहीं मिलते, आप इसको हिलाकर पैसे, उससे चम्मच से पैसे निकालते हो, वो कह रहा है कि हिलाकर उल्टा करने ऊपर कोई एक सिक्का गिराने के परिणाम संप्रायिक हैं,
तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का, भाई कोई सिक्का निकाला आपने, उसमें से आपको कोई भाई अपने 5 के भी डाले होंगे, उसमें से 2 का भी डाला होगा, 1 का भी डाला होगा, 10 का भी डाले होंगे, भाई 5 के भी, ठीक है, बहुत सारे रुपए डालते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप किसी को भाई आपको पता थोड़ी कौन सा निकलेगा, कोई भी निकल सकता है उसमें से, आप निकालोगे तो, यानी कि वो कह रहा है कि 50 पैसे का हो सकता है या 5 रुपए का नहीं होगा भाई, 5 रुपए का तो होना ही नहीं चाहिए भैया, ठीक है, 50 पैसे का हो सकता है। देखो भाई क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वो कह रहा है 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, यहां पे लिख देता हूं 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं मेरे पास, 100 हैं। 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं मेरे पास, 50 सिक्के हैं भाई, यहां पे लिख देते हैं 50, ठीक है, सिक्के लिख दो यहां पे, 100 सिक्के, 50 सिक्के। अब आगे देखो भाई, 2 रुपए के सिक्के बराबर कितने हैं भाई, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 20 सिक्के, और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं भाई, 10 सिक्के, ठीक है। अब पिगी बैंक को हिलाकर एक याद इच्छा एक निकाला जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं भैया। पहला है इसमें, पहला है 50 पैसे का होगा, और दूसरा है आपका 5 का नहीं होना चाहिए भैया। अब करते हैं भाई सवाल को, देखो भाई, अब मुझे एक बात बताओ, हम टोटल इनको संख्या करते हैं, आपने ये जोड़े होंगे 100%, ये नहीं जोड़ने भाई, ये वाले जोड़ने हैं, ठीक है दोस्तों। सिक्के जोड़ने कितने हो गए, 50, 100 और 50, 150, 170, 180, 180 हमारे क्या हो गए, सिक्के हो गए टोटल। आप यहां लिख सकते हो कुल सिक्के बराबर, कुल सिक्के कितने हो गए, 180। अब उसने कहा था कि 5 रुपए का नहीं होना चाहिए भैया। अब 5 रुपए के सिक्के कितने भैया, मेरे पास 10 हैं, यानी कि 180 में से मैं अगर 10 घटाता हूं तो 170 आ जाते हैं भाई। क्लियर दोस्तों, ये काम आएगा भाई, ठीक है। देखो भाई यहां लिखता हूं मैं 50 पैसे के सिक्के निकलने की प्रायिकता, सिक्के के निकलने की प्रायिकता बराबर क्या आएगा भैया, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्लियर दोस्तों, 50 पैसे के सिक्के कितने थे दोस्तों मेरे पास, 50 पैसे के सिक्के मेरे पास 100 थे, यानी कि अनुकूल परिणाम तो मेरे पास 100 हो गए और कुल परिणाम मेरे पास 180 हो गए, ठीक है दोस्तों। यानी कि कितना हो जाएगा, 0 से 0 काटेंगे तो 10/18। क्लियर दोस्तों, ये आपके 50 पैसे के सिक्के होने की संभावना है, ठीक है। आगे देखो भाई, 5 रुपए का सिक्का ना निकलने की प्रायिकता, क्या आएगा भैया, भाई आपको अब कोई सा भी निकल सकता भैया, अनुकूल परिणाम कुछ भी हो सकता है। वो कह रहा है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं निकलना चाहिए भैया, या तो आप 50 पैसे का सिक्का निकल सकता है, 1 रुपए का सिक्के निकल सकते हैं, 2 रुपए के सिक्के निकल सकते हैं, पर 5 रुपए का सिक्का नहीं निकल सकता। यानी कि 5 रुपए के सिक्के कितने हैं मेरे पास, 10, और ये टोटल इनको करते हैं 50 पैसे के, 1 रुपए के और 2 रुपए के कितने होते हैं भैया, 170 होते हैं सिक्के। क्लियर दोस्तों, अब देखो भाई यहाँ पे लिख लेना अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यहाँ लिख देते हैं भाई मैं 170 बटे 180। क्लियर दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगी, यानी कि 17/18 आंसर किसका आ जाएगा, 5 रुपए का सिक्का ना निकलने की प्रायिकता है हमारी, है 17/18। अगर 5 रुपए के सिक्के निकलने की प्रायिकता पूछता तो कितनी है दोस्तों, 180। तो हमारे पास कितना है, कुल परिणाम है, और अनुकूल परिणाम कितना है मेरे पास 10 है, तो यानी कि 1/18 क्या आती भैया, 5 रुपए के सिक्के निकलने की प्रायिकता आ जाती। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं भाई। गोपी अपने जल जीव कुंड यानी कि मछलियों का एक कुंड है भैया, उसमें से के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है भैया। ठीक है, दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली हैं। ठीक है दोस्तों,
में से एक मछली यादक्षा उसे देने की निकालता है भैया। मतलब हम उसे भाई देख के डर रहा है और हाथ किस तरह चल रहा है, उसका जीभ कुंड में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, जो उसमें से एक मछली निकालता है उसे नहीं पता कि मादा निकलेगी या कैसी निकलेगी, नर मादा निकलेगी। ठीक है दोस्तों, नर या मादा में से कोई सी भी मछली निकल सकती है। आगे देखो भाई, इसकी प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। अब वो कह रहा है कि प्रायिकता पूछ रहा है किसकी, हमको पूछ रहा है कि नर मछली की प्रायिकता बताओ कि कितनी हो सकती है। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मुझे बताओ नर मछली की संख्या कितनी है भाई। नर मछली की संख्या, नर मछली कितनी है उसके पास, 5 नर मछली हैं। और मादा मछली कितनी है, मादा मछली, मादा मछली की संख्या, मादा मछली कितनी है, 8 मादा मछली हैं। ठीक है दोस्तों, कुल मछली की संख्या, कुल मछली की संख्या कितनी हो जाएंगी, 8 और 5 13 हो जाएंगी। क्लियर दोस्तों। अब एक बात बताओ भाई साहब, वो पूछ क्या रहा है, नर मछली की पूछ रहा है। क्लियर दोस्तों। देखो भाई कैसे करेंगे, निकाली गई मछली, नर मछली निकलने की प्रायिकता, नर मछली के निकलने की प्रायिकता, के निकलने की प्रायिकता, नर मछली निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। देखो भाई, अनुकूल परिणाम नर मछली की कितनी है, हमारे पास 5 थी। कुल परिणाम कितना है दोस्तों, हमारे पास 13 है। यानी कि 5 बटे 13 क्या हो जाएगी भैया, उसकी प्रायिकता हो जाएगी भैया। कोई यादृच्छिक एक मछली निकालता है कि 5 बटे 13 में से वह क्या निकालेगा भाई, क्या किसकी प्रायिकता आ जाएगी, नर मछली की आ जाएगी। अगर वो मादा मछली की पूछ लेता दोस्तों, तो मादा मछली कह सकते, मादा मछली निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। मादा मछली कितनी है, मेरे पास 8 है और टोटल कितना है 13, ये किसकी आ जाएंगी दोस्तों, मादा मछली की आ जाती। क्लियर दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 11। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं भैया। वो कह रहा है संयोग, चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद, विश्राम यानी कि रुक जाने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, भाई 8 तक संख्या दी हुई है, में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। ठीक है दोस्तों, अगर रुक जाता है और एक संख्या पर रुक जाता है, वो हमको नहीं पता कौन सी संख्या पर रुका है। ठीक है, यदि यह सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित भाई, अब वो 4 वो दिए भाई, चारों की प्रायिकता निकालनी है आपको। ठीक है, पहला है कि 8 को करेगा कि 8 पर रुक जाता है, दूसरा है कि एक विषम संख्या पर रुकता है, और तीसरा है कि कोई 2 से बड़ी संख्या पर रुकता है, और चौथा है कि 9 से छोटी संख्या पर रुकता है। ठीक है, अब एक बार देखिए भाई, क्वेश्चन है आपका 12। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भाई, आपने फिल्मों में देखा होगा भाई इसको। ठीक है, एक फिल्मों में होता है, उसमें नंबर से ड्रॉ होते हैं हमारे, और वो कह रहा है कि यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर दोस्तों, एक तीर है, एक तीर है भैया, वो कहीं भी रुक सकता है। इसको घुमाया, ठीक है दोस्तों, तो घुमाया और एक तीर रुका है इसमें, और वो यहाँ रुक जाता है, 1 पे रुक सकता है, 2 पे भी रुक सकता है, 3 पे भी, 8 तक कहीं भी रुक सकता है। यानी कि 8 के ऊपर तो कहीं नहीं जा सकता वो। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारे पास संख्या कितनी है दोस्तों, कुल है 8। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। अब देखो भाई, पहला है आपका, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, 8 को करेगा, पहले 8 ही कर लेते हैं भाई। ठीक है, लिख लेते हैं भाई, पॉइंट पहला 8 को करेगा भाई, 8 को करेगा। क्लियर। अब एक बात बताइए मुझे, टोटल संख्या कितनी है इसमें, 8 है ना, तो कुल संख्या कितनी हो जाएंगी आपकी, 8 हो जाएंगी। क्लियर दोस्तों, देखो भाई यहां पे लिख लेते हैं इसको, 8 को करेगा, इसको हल करते हैं भाई। ठीक है, कुल संख्या कितनी हो जाएंगी आपकी, 8। क्लियर। अब एक बात बताइए, इसमें 8 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है ना भाई, 8 तो एक ही बार आ रहा है, यानी कि घुमा रहा है क्या उसको, 1 मिनट, हाँ, घुमाने पर संख्या 8 को इंगित करने की प्रायिकता, 8 को इंगित करने की या
8 पर रुकने की प्रायिकता, 8 को इंगित करने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा भैया, इसको मिटा देता हूं मैं, क्या आ जाएगा भैया, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्लियर? देखो भाई बराबर अनुकूल परिणाम 8 कितनी बार आ रहा था उसमें, एक बार आ रहा था, यानी कि अनुकूल परिणाम भैया 1 है, कुल परिणाम कितने हैं, 8 अंक थे उसमें। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा कि घुमाने पर 8 को इंगित करने की प्रायिकता। क्लियर दोस्तों, यानी कि 8 आप यहाँ पे इसको चेंज करके आप ऐसे लिख सकते हो कि 8 पर रुकने की प्रायिकता, 8 को इंगित करने की प्रायिकता, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भाई दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका एक विषम संख्या को करेगा। अब भाई विषम संख्या देखो भाई, एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, संख्या ये है आपकी। ठीक है, अब देखिए भाई विषम संख्या कौन सी है भाई, हमारे पास 1 3 5 7, संख्या कितनी निकली हमारे पास, 3 संख्या निकली। यानी अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 3, और टोटल कितने हैं हमारे पास, 8। ठीक है दोस्तों, देखो भाई घुमाने पर, या मैं आप यहां पे लिख सकता हूं विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्लियर दोस्तों, आगे देखो बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं मेरे पास, 3 है। अभी मैंने आपको बताया था कौन कौन से, एक विषम संख्या कौन सी होती है, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 4 हो गए सॉरी दोस्तों, ये 1 2 3 4 हमारे पास, तो 4 हमारे पास विषम संख्या है। कुल संख्या कितनी है हमारे पास, 8, यानी कि 1/2। क्लियर दोस्तों, अब देखिए दोस्तों तीसरा क्या कहता है भाई, तीसरा देखो भाई, तीसरा कह रहा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी यानी कि 2 को नहीं कर रहा, 2 से बड़ी को कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 3 4 5 6 7 और 8, वो कह रहा है 2 से बड़ी, यानी कि 2 आपको शामिल नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, 2 को काट देता हूं मैं, संख्या कितनी बची, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी संख्या है मेरे पास, 6 संख्या। अनुकूल परिणाम आ गया आपका, यानी कि यहां क्या लिखेंगे, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बराबर क्या भैया, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कितना आ जाएगा भैया, कितनी संख्या है मेरे पास, 6, टोटल कितनी है 8, काटोगे तो कितने, 2 से काटोगे 3/4 आ जाएगी भाई। क्लियर दोस्तों, 3/4 आ जाएगी भाई। अब चौथा देखो भाई, चौथा क्या कहता है हमारा, चौथा कह रहा है 9 से छोटी संख्या को करेगा। भाई 9 से छोटी सारी संख्या हमारी 8 तक, यानी कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है और 8 है। वो यहाँ पे लिखना है भैया 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बराबर क्या लिखना है दोस्तों, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है दोस्तों, बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं मेरे पास, 8 हैं, बटे संख्या भी कितनी है, 8 हैं, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 12 हो चुका है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपके अगले क्वेश्चनों के अंदर।